नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का। यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। एक सुझाव आया था, आज वहीं से शुरुआत करते हैं। आज कोई प्रश्न नहीं है कि बौद्ध दर्शन पर बात करें, तो आज वहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे तो बौद्ध दर्शन बहुत विस्तृत है, बहुत बहुत ही गूढ़ दर्शन है, गहरा दर्शन है। पर मुख्यतः अगर हम देखें तो बौद्ध दर्शन भी ज्ञान प्रमुख है, विवेक ख्याति जिसको कहा गया है। तो अगर धर्मों की बात करते हैं या दर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जैन दर्शन आता है, महावीर। उसके कुछ वर्षों बाद बुद्ध हुए और उसी के आसपास के समय में पातंजलि के जो सूत्र हैं और पातंजलि योग सूत्र का भी म- माना जाता है, उसी के आसपास ये दर्शन आया। तो इनमें सब में आप देखेंगे मिले हुए हैं। जैसे आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे और बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं, थोड़ा बहुत भेद है, पर मौलिक रूप से जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो एक ही है इनमें। तो शब्द बदल गए हैं। जब बुद्ध थे तो उस समय पाली भाषा का उपयोग किया गया और बुद्ध की जो कहानी है वो सभी ने सुनी होगी। काफी प्रेरणादायक और बहुत उत्कृष्ट उनका जीवन रहा। सिद्धार्थ गौतम जो एक करुणा से भरा व्यक्तित्व था बचपन से ही, और एक राजा के यहाँ जन्मे और काफी उनको बचाया गया क्योंकि भविष्यवाणी ऐसी थी कि या तो ये राजा बनेंगे या बहुत बड़े गुरु बनेंगे जो बहुत लोगों का उद्धार करेंगे। तो उनके पिता नहीं चाहते थे कि ये इस दिशा में जाए, तो उनको काफी बचा के रखा जीवन के दुखों से। फिर जैसा कि पता ही है कि एक बार उन्होंने बीमार, वृद्ध, मृत्यु, इस तरह के जब दृश्य देखे तो उनका हृदय और करुणा से भर गया, तो वो तपस्या करने चले गए। ये सारी कहानी सबको पता है। पर इन सब का भी आधार जो है, जिससे जो बुद्ध ने भी शायद जो कहा जाता है कि उनके गुरु विश्वामित्र थे और वहां से उन्होंने उपनिषद की शिक्षा ली थी। तो उपनिषद का कोई आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है कि कब वो उनकी रचना हुई और कहाँ से वो किसने लिखे। तो उनका कोई समय सारणी नहीं है और इसीलिए वो जो ज्ञान है वो अनादि अनंत है और वही मूल ज्ञान है जो सब जगह शिक्षाओं में प्रसारित होता है। अलग अलग शब्दों में अलग अलग समय अनुरूप उसकी वर्णन किया जाता है कि ये इस अलग अलग, जैसे उस समय की समाज होता है, जैसे उस समय का विचारधारा होती है, जो उस समय के संदर्भ होता है, उन शब्दों के उपयोग से कोई भी दर्शन बनता है। उसके बाद जब जो मुख्य गुरु होते हैं उनकी जब निधन हो जाता है, उसके बाद से फिर अनेकों उसके इंटरप्रिटेशन से अनुवाद होने शुरू हो जाते हैं और वहां पर वो जाकर के संप्रदाय और धर्म और पंथ, इस तरह से उसमें एक उसमें रिजिडिटी आ जाती है, एक उसमें वो जो उसका सौंदर्य है वो छूट जाता है। क्योंकि जो जीवन गुरु जिस तरह से शिक्षा देते हैं वो शायद आगे जाकर के धीरे धीरे उसमें वाद विवाद रह जाता है। तो बौद्ध दर्शन में बुद्ध जब
अपनी शिक्षा देने लगे, तो सिद्धार्थ से जब वो बुद्ध हुए तो उनका व्यक्तित्व खो गया। तो बुद्ध जो है कोई नाम नहीं है, जिसको बोध हो गया अपने स्वरूप का, वो बुद्ध है। तो सिद्धार्थ बुद्ध बने जब उन्हें बोध हुआ, जब आत्मज्ञान हुआ, जब अपने स्वरूप का भान हुआ। फिर उन्होंने शिक्षा प्रसार शुरू किया। तो उनको एक चीज समझ में आ गई कि मध्य मार्ग ही उचित मार्ग है, किसी चीज की अति नहीं करनी। जैसे उनके जीवन पे एक वृत्तांत आता है कि जो वीणा का तार है, अगर उसको नहीं, थोड़ा तनाव नहीं होगा उसमें, तो उसमें से सुर नहीं निकलेगा, और ज्यादा उसको तान देंगे तो वो टूट जाएगा। तो एक मध्य मार्ग उन्होंने सुझाया कि हमेशा किसी चीज की भी अति ना करें, चाहे वो संसार हो या अध्यात्म हो। और उसी को उन्होंने अलग अलग शब्दों में कहा सम्यक, और उसी को अलग शब्दों में संयम कहा जाता है। तो उनका मार्ग भी विवेक से प्रचारित था। और उन्होंने 4 चीजें बताई, जिसको 4 आर्य सत्य कहते हैं। कि दुख है, जीवन में दुख है, पहला सत्य उन्होंने कहा। दूसरा कहा कि दुख है लेकिन उसका कोई कारण भी है। फिर तीसरा कहा कि जो कारण है उसका निवारण भी संभव है, ऐसा नहीं है कि वो कारण हटाया नहीं जा सकता। और चौथा कहा उसका एक निश्चित मार्ग। और वो जो मार्ग उन्होंने सुझाया वो था अष्टांग मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि से शुरू होकर के सम्यक समाधि तक इसका अंत है। तो किसी भी महान गुरु की जो शिक्षाएं हैं उनको 4 स्तर पे देखा जा सकता है। पहला स्तर है आपका जो शारीरिक या शरीर के संबंध में, समाज के संबंध में, जो आपका रहन सहन है उसके संबंध में। तो शरीर से संबंध उन शिक्षाओं को आप कैसे अपना सकते हैं। दूसरा है आप मन के स्तर पे उसको कैसे जांचेंगे, या किस तरह से उसको आप अपने आप से संबंध जोड़ सकते हैं उन शिक्षाओं का। और तीसरा है बुद्धि के स्तर पे आप उसका आंकलन कर सकते हैं, उसको परख सकते हैं। और अंत में आपका जो स्वरूप है, जो आप है, उस स्तर पे भी उसको देखा जा सकता है। तो अब ये 4 स्तर पे अगर आप किसी भी उनके वाक्य को परखेंगे, तो उन्होंने भी 10 शील की बात करी, जो यम नियम से मिलते जुलते हैं, जो पातंजलि योग सूत्र में कहे गए हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन सभी को हम इन चारों स्तर पे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तभी उसका कुछ उपयोग है, तभी उसका कुछ फायदा है। नहीं तो वो एक शिक्षा बन करके रह जाएंगी, एक किताब बन के रह जाएंगे, एक दर्शन बन के रह जाएंगे। दर्शन से कुछ उपलब्ध नहीं होता, पर वो जो दर्शन अगर आपके स्वयं का अनुभव बन गया, तब उस दर्शन से जीवन प्रभाव पड़ेगा, जीवन में बदलाव आने की संभावना है। तो एक भी अगर हम उदाहरण के लिए लें, जैसे अहिंसा। सो अहिंसा को आप देख सकते हैं शारीरिक रूप से कि किसी की हानि नहीं पहुंचाना, किसी को मारना नहीं। ये शरीर के स्तर पे अहिंसा का अनुवाद हुआ। दूसरा है मन के स्तर पे किसी के लिए दुर्भावना नहीं लाना, मन के स्तर पे किसी को हानि नहीं पहुंचाना, ये मन का स्तर हो गया। और बुद्धि के स्तर पे हो गया द्वेष या घृणा, खासकर द्वेष, किसी से वैर नहीं रखना, किसी का बुरा नहीं चाहना। और अंत में स्वरूप के स्तर पे हिंसा और अहिंसा दोनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वहां पर जो है सो है, वहां पर वो हिंसा या अहिंसा प्रेम में परिवर्तित हो जाता, उसमें अहिंसा भी कोई कृत्य नहीं रह जाता।
ऐसे ही आप हर एक वाक्य जो बुद्ध का है, हर एक शिक्षा जो उनकी है, उसको बांट सकते हैं। तो इन 4 आर्य वाक्यों पे हम बात करते हैं कि जब वो बुद्ध सिखाते रहे होंगे, अब ये सब केवल एक कल्पना है कि कैसे उन्होंने सिखाया होगा अपने शिष्यों को, पर ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि जो 4 आर्य सत्य हैं, उन्हीं की शिक्षाओं में अनेक एक दो जगह पे ये वर्णन है इसका, कि इसका उन्होंने, जो साधक उनके पास आता था या जो भी उनसे मार्गदर्शन के लिए उनके पास आता था, तो वो करुणावश उस साधक के अनुसार उसको ज्ञान देते थे। ऐसा नहीं था कि सभी को एक ही चीज बता दी कि हाँ यही सबके लिए मार्ग है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो जैसा उसकी स्थिति होती थी उसके अनुसार उसको मार्गदर्शन दिया जाता था। तो जब शुरुआत में कोई आता है तो वो दुखी होता है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, इसीलिए उनको कहा कि हाँ जीवन में दुख है। फिर कहा कि ऐसा ही नहीं है कि दुख है, ये तो बहुत नकारात्मक सा शब्द हो गया, तो उन्होंने कहा इसका कारण भी है, फिर उस कारण से मुक्त हुआ जा सकता है। और चौथा कहा कि एक मार्ग है, विधिवत मार्ग है, जिस पे चल करके उससे मुक्ति या निर्वाण पाया जा सकता है। ये पहले स्तर की शिक्षा हुई। और जब साधक बहुत विकसित हो जाते थे, बहुत आगे बढ़ जाते थे और शुद्ध हो जाते थे, उनके अंदर शुद्धतम विवेक जागृत हो जाता था। उनके अंदर जो जैसा है उसको वैसा देखने की शक्ति जागृत हो जाती थी। तब इसका बिल्कुल दूसरा जो अंग है वो उन्होंने कहा है कि दुख है ही नहीं, दुख मिथ्या है। फिर दूसरा जो आर्य सत्य है उसका विपरीत भी कहा गया है कि कोई कारण प्रभाव नहीं है। अगर दुख है ही नहीं तो कारण प्रभाव भी बेकार है, मिथ्या है। फिर तीसरा कहा कि उसको दूर करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं। और चौथा, कोई मार्ग नहीं है, जो मार्ग आप समझते हो वो निरर्थक है, वो बेकार है। कोई भी मार्ग अगर आपने उसको नाम दे दिया मार्ग का, तो वो बांध लिया आपने अपने आप को। तो बुद्ध की शिक्षाओं को एक अंत से दूसरे अंत तक, एक छोर से दूसरे छोर तक देखा जा सकता है। और इन दोनों में 2 ही शब्द बहुत मुख्य हैं, एक है सजगता और एक है समता। तो सजगता को आप कह सकते हैं कि साक्षी भाव, जिसमें कि विवेक जागृत होने के बाद जो शुद्धता है वो प्रकट है। और समता से आप समझ सकते हैं कि संयम या समाधि। तो ये जो 2 हैं, यही ज्ञान मार्ग के लक्ष्य है कि आप जो भी हो रहा है उसमें हस्तक्षेप ना करें, और अगर हस्तक्षेप करना है तो पूरी सजगता से हस्तक्षेप करें। फिर उसके बाद उसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा। इस तरीके से जीवन जिए कि जो करता है वो गायब हो जाए। एक मध्य मार्ग, एक सुंदर मार्ग, एक करुणा। आप ज्ञान मार्ग में भी देखेंगे या किसी भी मार्ग में देखें तो शुरुआत विवेक से ही होती है। कि अगर विवेक नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है कि मुझे अपने जीवन से दुख दूर करना है, तो फिर अध्यात्म की शुरुआत कैसे होगी? फिर ये कैसे पता चलेगा कि जो दुख है वो वास्तव में मिथ्या है? तो एक छोर से शुरू करें, और उसका दूसरा छोर जो है वो अज्ञेयवाद है, जिसको उन्होंने शून्यता कह दिया, जिसको उन्होंने निर्वाण कह दिया। उन्होंने उस समय जो प्रथाएं थी उनका बहुत कड़ा विरोध किया, जैसे कि सब समान है, कोई कहाँ जन्मा है उससे कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि उसको
अध्यात्म में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उस समय शायद वर्ण प्रथा थी, उसका भी बहुत विरोध किया। इस तरीके से उनके अंदर की जो करुणा थी वो हर वाक्य में, हर शिक्षा में प्रकट होती है। तो विवेक के बाद आपके अंदर संयम आवश्यक है। कि खाली जान लिया शाब्दिक रूप से तो वो अधूरा रह जाएगा, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तभी उसके साथ संयम जोड़ दिया। और जब संयम आता है तो विनम्रता आती है, विनम्रता आती है, विनय आता है। और जब विनम्रता होती है तो करुणा साथ साथ चलती है। और जब ये चारों एक साथ आप देखेंगे तो उसको विवेक कहते हैं। इसके बाद है साक्षी भाव, जो है वो सहज रूप से प्रकट होगा। और इसके बाद उसमें स्थिति संभव है, इसके बाद मुमुक्षुत्व संभव है, इसके बाद वैराग्य संभव है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि अध्यात्म का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो पूर्ण हुआ, वो उपलब्ध हुआ। तो इसमें कुछ त्रुटि है तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है बुद्ध या उनकी शिक्षाओं का। परंतु जो भी थोड़ा पता है वो विपश्यना के शेयर किए, उसमें बुद्ध की शिक्षाओं पर वो आधारित है। तो वहां से सजगता और समता का जो एक तरह से साधना है वो सीखी। और वहीं बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। पर जो उनकी कहानी है, जो उनका जीवन है, वो खुद ही एक शिक्षा है, जीवंत है। उसमें अनेक अनेक कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कैसे तपस्या करी, और अंत में किस तरह से उसका प्रचार किया। तो हर, जैसे भगवत गीता है उसमें भी हर मार्ग के बारे में कहा गया है, वैसे ही बुद्ध की शिक्षाओं में हर स्तर पे आपको अपनी अपने सवालों का उत्तर मिल जाएगा, अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और उसमें साधना भी है, ध्यान भी है, प्रेम भी है, और करुणा भी है। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया जाए तो एक अलग उसका आयाम, एक अलग उसके मायने जो है वो प्रकट होते हैं। वाद विवाद में कुछ नहीं रखा कि बुद्ध ने क्या कहा या उपनिषद में क्या लिखा है, या पातंजलि सही है या हिंदू धर्म सही है या क्रिश्चियनिटी सही है। ये सब बेकार की बात है। जो तथ्य है, जो, ये कल्पना कीजिए जब वो जीवंत रहे होंगे तो वो कैसे व्यवहार करते होंगे। ये कल्पना कीजिए कि वो जीवंत आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे सीधे सीधे वार्तालाप कर रहे हैं, आप उनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर पा रहे हैं। कल्पना करने से ही आपके अंदर एक स्फुरन उत्पन्न हो जाएगा, एक अलग आभा प्रकट होगी। क्योंकि वो जो व्यक्तित्व है वो नाश हो चुका है, वो व्यक्तित्व बिखर चुका है, तभी वो बुद्ध हुए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि बुद्ध या मेरी पूजा करो या बौद्ध कोई धर्म होगा, ऐसा तो कभी नहीं कहा। पर आज हम देखते हैं तो बड़ा दयनीय स्थिति है कि बुद्ध की जो प्रतिमा है वो स्पा के बाहर रखी हुई है। पता नहीं, पर जो भी है, सबकी अपनी अपनी समझ है। तो बुद्ध को ऐसे देखें कि वो आपसे जुड़ गए हैं, तब उनकी शिक्षा का जो जीवन में अर्थ निकलेगा। और अंत में आप यही पाएंगे कि जो बुद्ध की शिक्षा है, जो पतंजलि ने कहा है, और जो ज्ञान मार्ग है, उसका मूल एक है, जो महावीर ने कहा। उसी को सरल शब्दों में रमन महर्षि ने आधुनिक युग में अपने शब्दों में वही बात कही है। शब्द बदल गए कि जो पाली भाषा थी वो आज की संदर्भ में समझ में नहीं आएगी। वैसे ही संस्कृत, जैसे
कोई कहता है कि किसी से पूछो तुम कौन हो, तो सीधा सरल उत्तर आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, अगर आप भारत में हैं तो। पर उसके बाद वो एक शब्द ऐसा हो गया है जो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता आज की दुनिया में, क्योंकि वो रटी रिटाई सी बात लगती है कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। इसको इसको जानना कैसे है जीवन में, इसको देखना कैसे है जीवन में, वो है सजगता, वो है समता, वो है सुंदरता, वो है करुणा, कि उसको अपने जीवन में आप देख पाओ, उसको अपने जीवन में प्रज्वलित कर पाओ, जैसे प्रकाश की तरह वो फैल जाए जीवन में। तब उसका अर्थ है ना, तभी तो वो कुछ उपयोग है उस शिक्षा का, उस धर्म का, उस ज्ञान का। अन्यथा वो एक सुनी सुनाई बात रह जाती है। और इसी संदर्भ में जो आपके मार्गदर्शक हैं या गुरु हैं, उनका महत्व आता है कि वो जो दर्शन है, उस दर्शन को एक सुनी सुनाई बात से हटा करके एक प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर देते हैं, जो कि आप हर क्षण उसको देख सकते हैं, हर क्षण उसको पा सकते हैं, हर क्षण उससे जुड़ सकते हैं। यदि आप उसे देख नहीं पाए इस क्षण, अगर ये संभावना नहीं है किसी भी व्यक्ति में कि ना उसको नहीं देख सकता है वो, तो फिर वो सत्य नहीं है। अगर ये संभावना नहीं है कि वो उसको अभी नहीं देख सकता इस क्षण, तो वो सत्य नहीं। क्योंकि सत्य की परिभाषा ही ये है कि जो बदलता नहीं, जो देश काल या परिस्थिति के अनुसार ना बदले, वो सत्य। तो उस सत्य की जो खोज है वही अध्यात्म है। और अंत में यही पता चलता है कि जिसको खोज रहे थे वो स्वयं ही स्वयं को ढूंढ रहा था। जो खुद सत्य है वो सत्य को ढूंढने निकल पड़ा था, और उसकी जो दौड़ है वो उसको स्वयं से ही दूर कर रही थी। तो अंत में निष्कर्ष निकल के आएगा कि सारी भागदौड़ छोड़ करके जो मैं हूँ उसमें पहले से ही स्थित रह जाना, जिसको पतंजलि ने कहा है अब अभ्यास वैराग्य तत् निरोध। दीप्त ज्योति ने लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्मन, पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये 4 महावाक्य हैं जो 4 वेदों से लिए गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मन, अयम आत्मन ब्रह्मन, तत्वमसि और अहम ब्रह्मस्मि। उसमें प्रज्ञानम ब्रह्म जो है वो सबसे पहला वाक्य आता है। अगर हम चारों महावाक्य की बात करें तो प्रज्ञानम ब्रह्मन का अर्थ क्या है? कि जो जान रहा है, जो जिसमें जानने की शक्ति है, जिसमें प्रज्ञा है, जो प्रज्ञावान है, वही ब्रह्म है। यानी कि ये एक संकेत वाक्य है कि ऐसा है, कह दिया गया। अब इस पे आपको अपना समय बिताना है इसके साथ कि ऐसा क्यों है। तब जाकर के समझ में आएगा अयम आत्मन ब्रह्मन, कि मैं ही तो हूँ वो। ये जो प्रज्ञा है, ये जो जानने वाला है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। तब अयम आत्मन ब्रह्मन आएगा, इसमें आप शोध कर सकते हैं। फिर गुरु गुरु भी वही बात दोहराते हैं, तत्वमसि, की तुम ही हो वो। और अंत में जब बोध होता है तब वो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, कि हाँ हाँ, ये जो अहम है वही ब्रह्मन के रूप में स्फुरित है। क्योंकि जो अहम है वो अगर नहीं है, कल्पना कीजिए कि अगर अहम नहीं है तो कोई अनुभव संभव है क्या? अगर अहम नहीं है तो ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, कि प्रज्ञा नहीं है तो अहम नहीं है, अहम नहीं है तो प्रज्ञा कैसे संभव है? कौन कहेगा कि हम नहीं है? तो देखिए, सब शब्दों का खेल है। महावाक्य
या जो उपनिषद हैं उनको तीन चीजों में बांटा गया है हमेशा। पहला ये कि ये जगत क्या है, उसका स्वरूप क्या है, जिसको प्रकृति कहते हैं। दूसरा ये जो इस प्रकृति को जान रहा है वो क्या है, जिसको पुरुष कहते हैं या आत्मा कह सकते हैं। और तीसरा ये कि ये दो कैसे हो गए, ये दो नहीं है, ये एक है, इसको एकत्व कहते हैं या अद्वैत कह देते हैं। ये सभी उपनिषद इन्हीं तीन चीजों पर आधारित है, इन्हीं तीन चीजों का वर्णन करते हैं। आप किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पे चले जाइए, आपको यही तीन चीजें मिलेंगी, जगत, ईश्वर और ब्रह्म, या जगत, आत्मा और ब्रह्म। तो आदि शंकर आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर सा एक एक वाक्य लिख दिया जिसपे शायद पूरा अध्यात्म समाप्त हो जाता है कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव न परा। तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और जो जीव है, जो अपने आप को कुछ अनोखा समझता है, भिन्न समझता है जगत से, कि मैं तो मिश्रण हूं जगत का और आत्मा का, या जिसको भी कहें प्रज्ञा का, या वो दो नहीं है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। जीव ब्रह्मेव न परा। तो वो जो जीव है यानी जो अहम है वही ब्रह्म है। दीप्त ज्योति ने लिखा है कि प्रज्ञा अर्थात शुद्ध या पुरस्कृत बुद्धि की मैं साक्षी हूँ। जी, अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए, जैसे पिछले सत्संग में ये बात हुई थी कि बुद्धि से विवेक जागृत होता है, विवेक से प्रज्ञा जागृत होती है, और प्रज्ञा से रिदम्भरा प्रज्ञा जागृत होती है। रिदम्भरा प्रज्ञा कहने का अर्थ है कि वो जो बुद्धि के परे चलेगी स्थिति, वो साक्षी भाव भी, जब आप वास्तव में साक्षी भाव को देखेंगे तो वो बुद्धि नहीं है, वहां पे बुद्धि का उपयोग नहीं है कि मैं साक्षी हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। ये बुद्धि के उपयोग से साक्षी भाव नहीं आता, आ ही नहीं सकता। तो कैसे आएगा साक्षी भाव? साक्षी भाव उसी से आता है जब आपके संशयों का नाश हो जाता है, जब आपके अंदर दृढ़ निष्ठा हो जाती है कि जो है, जिसको कहा उन्होंने प्रज्ञानम ब्रह्मन, कि जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है, वही जान रहा है, जो जान रहा है वही जाना जा रहा है। ब्रह्म को यहाँ पे आप समझ लीजिए, जो कुछ भी अस्तित्व में है वो ब्रह्म है। तो जो प्रज्ञा है, मतलब जो जान रहा है, उसको जो जाना जा रहा है उससे अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको महावाक्य कहा है। एक भी महावाक्य आप ले लेंगे तो पूर्ण अध्यात्म उसमें समाहित है। प्रज्ञानम ब्रह्मन यानी कि दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो भी आप कहोगे कि जान रहा है, वो स्वयं को ही जान रहा है, ये है अर्थ प्रज्ञानम ब्रह्म। तो जो साक्षी भाव है वो वही है। तो वो कैसे उत्पन्न होगा? जब आपकी निष्ठा हो जाएगी इस सत्य पे कि जो कहा गया है गुरु के द्वारा, उसमें कोई उसमें कोई तोड़ नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई गैप नहीं है, उसको कहीं से भी तोड़ा नहीं जा सकता। उसको खूब तोड़ने का प्रयास कीजिए। उसको तोड़ने का प्रयास का अर्थ है कि उसको आप अलग अलग दृष्टिकोण से जांचने का प्रयास कीजिए कि हो सकता है ये इस दृष्टिकोण में या इस संदर्भ में गलत हो जाए, हो सकता है ये इस अवस्था में या किसी और देश में वो गलत हो जाए, हो सकता है कि वो किसी और काल में उसका तोड़ निकल जाए, पर आप देखेंगे किसी भी तरीके से उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए उसको ब्रह्म वाक्य कह दिया, प्रज्ञानम ब्रह्मन। कैसे तोड़ेंगे इस वाक्य को कि जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है, अलग नहीं है उससे।
जो जान रहा है वो उससे भिन्न नहीं है जो जाना जा रहा है। अहम ब्रह्मस्मि, कैसे तोड़ेंगे इसको? कह सकते हैं कि अहम भी हटा दो, अस्मि भी हटा दो, ब्रह्म रह गया। या केवल अस्मि छोड़ दो, या केवल अहम छोड़ दो, केवल प्रज्ञा छोड़ दो, या केवल ब्रह्म छोड़ दो। देखिए, सारे वाक्य जो है वो निशब्द की ओर ले जाने चाहिए, शब्द की ओर नहीं। शब्द की जो है वो सीमा है, एक संकेत मात्र है। एक संकेत है कि देखो वो उस तरफ से है, पर वो जो हाथ या संकेत जिस दिशा में दिखा रहा है वो हाथ सूरज नहीं है। इसी तरह से शब्द जो है वो संकेत है। शब्दों का अपना महत्व है, नहीं तो प्रसार कैसे होगा। पर शब्दों की एक सीमा भी है कि जो शब्द निशब्द की ओर ले जाए वो शब्द सार्थक है। अन्यथा वही शब्द एक बोझ की तरह से या एक दुख की तरह से प्रकट हो। अगर शब्द में प्रेम नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें एक एक क्या कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, उसमें कुछ घटाया नहीं गया, तो वो शब्द जो है पूर्ण है। वो शब्द मौन में बदल जाएगा, वो शब्द अपने आप हट जाएगा, अपने आप झड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो और किसी का कोई यहाँ पर अपना कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं जो आज बात करी, या आप लोगों के किस तरह के अनुभव हैं बौद्ध दर्शन के बारे में, या किसी भी अन्य विषय पर? बात तो बहुत छोटी सी है, पर उसी छोटी सी बात को कितने गुरु जन कितने सुंदर तरीके से बताते हैं अलग अलग शब्दों में। और वही सुंदरता आपको एक संकेत की तरह प्रयोग में लानी है कि वो वो एक शब्द ना रहे, शब्द से परे जो है संकेत वो पकड़ में आ जाए। वही सदगुरु का लक्ष्य है, वही सदगुरु की उपस्थिति का फायदा है। नहीं तो दर्शन तो बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, लाइब्रेरी भरी पड़ी है पुस्तकों से। आज के डेट में तो लाइब्रेरी कम ही लोग जाते होंगे, गूगल भरा पड़ा है ज्ञान से। पर उसका क्या अर्थ है? उस दर्शन पे अगर वाद विवाद हो रहा है, कट्टरवादिता आ गई है, लोग बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं कुछ देशों में, तो ऐसी कट्टरवादिता का क्या अर्थ है? कि मैं हिंदू हूँ या मैं कोई और धर्म का हूँ, ये सब बचकानी बातें नहीं लगती? मैं बुद्ध हूँ या बौद्ध धर्म का पालन करता। बौद्ध धर्म कैसे हो गया? बुद्ध होना अध्यात्म है। आप में जब बोध उतरता है वो बुद्ध है, तो वो धर्म कैसे हो गया? और अगर आप धर्म की परिभाषा लेते हैं जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, तो सही परिभाषा है। जो भी धारण करने योग्य है वो आप हो जाओ, तो बुद्ध हो जाओ। होना भी नहीं है, हो। क्योंकि प्रज्ञानम ब्रह्मण, जो ब्रह्म है वही प्रज्ञा है, और जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है। तो जो बोध है वही तुम हो, और जो बोध जिसका हो रहा है वो भी तुम हो। अब क्या बहस रहेगी? अब क्या शब्दों की आवश्यकता रहेगी? अब कहाँ जाना है, कौन सी साधना करनी है? इसीलिए शुरू में कहा कि दुख है, अंत में कहा दुख मिथ्या है, दुख है ही नहीं। शुरू में कहा उसका कारण है, अंत में कहा कारण प्रभाव मिथ्या है, कोई कारण नहीं है। शुरू में कहा कि उसका उपाय है,
उससे बाहर निकला जा सकता है। अंत में कहा जब है ही नहीं तो निकलोगे कैसे। और चौथा कहा कि मार्ग है, एक व्यवस्था है, एक एक लय है। और अंत में कहा वो मार्ग ही मिथ्या है, मार्गहीन मार्ग ही नहीं है। तो आप चुन लें किस स्तर पे आप उसको पकड़ना चाहते हैं। ऐसा भी संभव नहीं है कि जो अंतिम उनका उनका उनके द्वारा जो बात कही गई है वो समझ में आ जाएगी। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने वो कहा नहीं, उन्होंने ये कहा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने वही कहा है, लेकिन वो क्योंकि पकड़ में नहीं आता इसीलिए वो नीचे स्तर पे उतर जाते हैं और नीचे स्तर पे उतर जाते हैं। रमाकांत जी ने लिखा है कि बौद्ध धर्म कैसे हो गया। जी हाँ, धर्म से परे हो गया। जी हाँ, जो धर्म का जो आज के संदर्भ में हम समझते हैं वो बहुत ही खोखला सा अर्थ है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ या बुद्ध हूँ, बौद्ध धर्म का पालन कर। ये सब कैसे धर्म हो गए। धर्म का तो अर्थ है जो आपके लिए स्वाभाविक है वो धर्म है, जिसमें आप रोम रोम जिसमें डूब जाए, जिसमें अपना होना आप भूल जाए, वो धर्म है। जिसमें आपके स्वरूप को स्पष्टता से देख पाए, वो धर्म है। जो आपको अपने अंदर स्थित कर पाए, वो धर्म है। जिसमें प्रेम, अहिंसा और करुणा स्फुरित हो हर क्षण, वो धर्म। अगर आप उसे धर्म का नाम देना चाहते हैं, धर्म की संज्ञा देना चाहते हैं। अन्यथा ये धर्म शब्द ही काफी, इसकी अर्थ जो है खराब हो गए। तो यदि किसी और का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, कहीं पर हो सकता है कुछ त्रुटि है, उसे सुधारना चाहते हैं, तो अवश्य आप सभी का स्वागत है। क्योंकि सुवेद ने कहा है आजकल का धर्म राजनीति हो गया। ठीक है, राजनीति वैसे तो जब द्वापर था तब भी तो राजनीति होती थी, जब कृष्ण थे तब भी राजनीति होती थी। तो राजनीति को देखा जाए एक तरीके से तो बुरी नहीं है, पर उसका एक उपयोग है, उसका एक लक्ष्य है कि वो व्यवहारिकता में क्या किया जाए। उसको राज्य करने की नीति जो है, उसकी जो विधि है, वो राजनीति है कि कैसे मैं राज कर पाऊं। तो राज कहाँ करना है उसका आप दिशा बदल दीजिए, दूसरों पे मत राज करें, उस राज को अपने अंदर मोड़ लीजिए, अंतर्मुखी होकर के राजनीति अपनाइए कि कैसे मैं अपने स्वरूप पे स्थित हूँ, उसकी क्या राजनीति है। कैसे मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, उसके लिए क्या राजनीति अपनाई जाए, उसकी क्या तरीका विधि अपनाई जाए। तो धर्म का वास्तविक अर्थ इतना सा है कि जो मेरे लिए सहज है, जिसमें मुझे आनंद है, जिसमें अहिंसा है और जिसमें दूसरों को आनंद है और दूसरों की हानि नहीं है, वो धर्म है। एक विषय आपने साझा किया जिस पे आज थोड़ी चर्चा हुई। ज्योति ने लिखा है कर्म फल पर थोड़ा प्रकाश डालें। कर्म फल पे तो बहुत चर्चा हो ही चुकी है, पर कर्म तीन तरह के होते हैं जैसा अधिकतर लोग जानते हैं। एक जो आप शरीर से करते हैं उसको कर्म कहते हैं, एक जो आप बोलते हैं उसको भी कर्म कहते हैं, और एक जो आप
विचार हैं, जो धारणा है, जो आप सोचते हैं, उसको भी कर्म कहते हैं। तो वही है शरीर के स्तर पे, मन और बुद्धि के स्तर पे, और विचारों के, भावनाओं के स्तर पे। अब जब ये कर्म होते हैं इन तीनों तरीके से, तो उसका कुछ प्रभाव आसपास पड़ता है, आपके वातावरण में, वस्तुओं पे, व्यक्तियों पे और परिस्थितियों पे कुछ प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। और वही संस्कार प्रेरित करते हैं आपको पुनः उसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में जुड़ने के लिए। तो वो कर्म फल है। अब वो कर्म का फल कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है जैसे अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो वो जलेगा, तो वो कर्म फल तुरंत आ गया। पर अगर आप एक बीज बोएंगे, जिसके फल, अगर आपने नीम का बीज बोया है तो कड़वे पत्ते आएंगे, तो उसका फल आएगा पर कुछ सालों बाद आएगा। वैसे अगर आप आम के बीज बोएंगे तो हो सकता है उसमें से मीठा फल आए, तो वो भी कई सालों बाद आएगा। तो कई बार वो फल दिखता नहीं है। तो तीन तरह के कर्म फल आते हैं। एक, रेत पे आप लकीर खींचे या पानी पे लकीर खींचे, वो तुरंत उसका फल आ गया, मिट गई या उस पर आपके दिख गया। एक, रेत पे आपने लकीर खींची, थोड़ा समय बाद या थोड़ा समय टिक जाता है। और तीसरा कर्म होते हैं जो पत्थर पे लकीर की तरह अंकित हो जाते हैं, जो संस्कार के रूप में छपते रहते हैं। तो जो भी आप कर्म करेंगे वो संस्कार के रूप में छपते रहेंगे। जिन मुख्य कर्म, जो छोटे छोटे नित्य कर्म है, उनकी बात नहीं कर रहे। और वही संस्कार आपको एक एक तरीके से पुनः उसी उसी परिवेश में ले जाएंगे, उसी उसी वातावरण में ले जाएंगे कि वैसे कि ही जो आपको सीख लेनी चाहिए थी वो आपने सीख ली नहीं, तो उसे कर्म फल कह दिया जाता। पर ये सब फिर दोहरा दिया जा सकता है कि ये सब किस स्तर की बात हो रही है। ये सब ज्यादा से ज्यादा शरीर के स्तर पे बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मन के स्तर पे बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा बुद्धि के स्तर पे बात हो रही है, या उससे भी ऊपर जाएंगे तो कारण शरीर के स्तर पे बात हो रही है। पर इन सब से निवारण तो तत्क्षण है, इसी क्षण है कि जो भी कर्म है उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। जो भी कर्म है वो है कहीं पड़े हुए, वो मेरे नहीं है। तो जब कर्म ही मेरे नहीं है तो कर्म के फल मेरे कैसे हो गए। तो एक क्षण में आप उससे अपना हाथ साफ कर सकते हैं कि ये तो असत्य है। देखिए, कर्म बदलते हैं, कर्म के फल बदलते हैं, तो वो असत्य हो गए ना। आप उनको जानते हो, वो आपको नहीं जानते, असत्य हो गए। तो जो असत्य है उससे क्या मोह। अगर आप सोचें कि अच्छे कर्म करके मैं पुराने जो बुरे कर्म है उनके फल को रोक लूंगा, तो वो भी एक तरह से मिथ्या है। तो मूल क्या है? मूल ये है कि कर्ता भाव को ढूंढिए कि कौन है जो ये कह रहा है कि ये मेरे कर्म है। क्या वो जड़ है या वो चैतन्य है? क्या उसको जाना जा रहा है कि ये कर्म मेरे हैं, ये देख देख सकता है कोई, या वो देखने वाला है? तो आप पाएंगे कि हर कर्म देखा जा सकता है, इसीलिए हर कर्म का फल देखा जा सकता है। और जिसको भी देखा जा सकता है वो आपसे भिन्न है, वो आपसे जुदा है, वो आपसे अलग है। वो हो या ना हो, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए कर्मों में मत उलझिए। एक रमन महर्षि का बहुत सुंदर ग्रंथ है, उपनिषद सारम, उपदेश सारम। और उसको जो पंडित लोग हैं उन्होंने उपनिषद का दर्जा दिया है। वो शायद एक अनोखा सा ग्रंथ है जिसको उपनिषद सब पंडितों ने कह दिया कि ये उपनिषद है।
उसका पहला ही जो श्लोक है वो लिखा है कि कर्म तो जड़ है, कर्म फल भी जड़ है, ऐसे ही कुछ लिखा है, अभी मेरे को पूरा याद नहीं कि कर्म क्या करूं मैं, कर्म तो जड़ है और जो जड़ है उसकी क्या चिंता करनी। तो जब कर्म ही जड़ है तो उसका फल कैसे जीवंत हो जाएगा। जब कारण ही जड़ है तो उसका प्रभाव कैसे जीवंत हो जाएगा। तो ना कर्म सत्य है, ना कर्म का फल सत्य है। एक पतंजलि ने भी बहुत सुंदर कहा है कि क्लेश मूल कर्म आश्रय, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनी। उन्होंने कह दिया कि क्लेश जो है वो मूल है, कर्म मूल नहीं है। जो बुद्ध ने कहा कि दुख जो है उसका निवारण करना है, क्लेश यानी दुख। तो दुख मूल है, कर्म नहीं मूल है। आपको हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आया नहीं है उससे दूर भागना है। जो कर्म के रूप में संग्रहित है उसका क्या कर सकते हो आप, जो संचित तो आप, ज्योति ने पूछा है कि उपहार, गिफ्ट, आर्थिक मदद आदि लेना क्या उचित है। ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप इस क्या उपहार देना चाहते हैं और क्या मदद करना चाहते हैं और क्या क्या लेना देना चाहते हैं। वो सब बंधन के कारण है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी की मदद करना गलत है। किस भाव से वो मदद की जा रही है वो महत्वपूर्ण है। किस भाव से वो उपहार दिया जा रहा है या लिया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। पर बंधन तो बन ही जाता है। पर दूसरे स्तर पे आप देखेंगे तो कोई भी बंधन आपका नहीं है। तो उस स्तर पे भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस भाव से वो किया गया। दीप्त ज्योति ने पूछा है कि जब चित्त मिथ्या है तब कर्म व कर्मफल कैसे हो सकता है। संचित कर्म तो और ज्यादा मिथ्या लगते हैं क्योंकि भूत व भविष्य है ही नहीं। जी हाँ, सही कहा आपने कि जब चित्त ही मिथ्या है, मतलब जब अनुभव ही मिथ्या है, तो कर्म भी तो एक अनुभव ही है और कर्म फल भी अनुभव है। तो ज्यादा चिंता मत कीजिए कि संचित कर्म का क्या होगा या उनको कैसे समाप्त किया जाए। अगर चिंता करनी है तो बस इतना देखिए कि जो इस क्षण घट रहा है उसको पूर्ण श्रद्धा से कैसे पूरा किया जाए, कुशलता से कैसे पूर्ण किया जाए। कार्य कौशलम योग कहीं लिखा हुआ है कि कार्य में जो कुशलता है वही योग है और जो योग है वही समाधि है। योग और समाधि का अर्थ एक ही है। तब आप योग सूत्र अच्छी तरह समझ पाएंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि जो चित्त की वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं, जब वो आपको प्रभावित नहीं करती है, तो जो स्थिति है वो योग है या वो समाधि है। और जो चौथा स्तर है, जो हम चार स्तर कहते हैं कि शरीर का, मन का, बुद्धि का और आपके स्वरूप का, तो उस स्वरूप के स्तर पे हमेशा ही चित्त की वृत्तियां आपको प्रभावित नहीं करती। हमेशा ही वो निरुद्ध अवस्था उपलब्ध है, हमेशा ही वो समाधि उपलब्ध है, हमेशा ही वो योग घट रहा है। क्योंकि योग के लिए दो होने आवश्यक है, पर जब दो है ही नहीं तो योग कैसे होगा। तो योग पहले से ही है। तो ये बात, हमारी बुद्धि जो है बहुत चालाक हो गई है, सुन सुनकर पढ़ पढ़ कर मान लेती है कि ऐसा ही है। तो इसीलिए बुद्धि को, जो कृष्णा मूर्ति ने कहा था कि चॉइसलेस अवेयरनेस, मतलब एक सजगता जो पूरी तरह से जागरूक है, होश है, उसमें चुनाव नहीं है।
उसमें चुनना नहीं हो रहा, उसमें कर्ता भाव शून्य है, उसको साक्षी भाव कह सकते हैं कि हाँ, ये साक्षी हूं मैं इस क्षण का। इस क्षण में जो साक्षी है, मैं साक्षी हूं, ये वाक्य भी एक तरह से ढल जाता है। फिर जो उत्पन्न होगा वो साक्षी भाव है। तो ज्ञान, या ये ऐसा कहा जाए कि अज्ञान का जब नाश होता है, जब अपनी धारणाओं की मिथ्या समझ में आती है, तब साक्षी भाव प्रकट होता है। मुझे लगता है आज और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज यहाँ समाप्त करेंगे। आशा है आप सभी को कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा, या पहले से ही आपको सब कुछ पता है, तो वो एक दोहराव है, एक एक तरह से उसी चीज की पुनः वो है, इस पे ठप्पा लग जाता है कि हाँ हाँ ऐसा ही है। पर ये बात माननी नहीं है, ये बात अपने अनुभव में देखनी है प्रत्यक्ष रूप से अपने। ऐसा नहीं कि किसी से जाके तुरंत उसका उत्तर ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं। उस उत्तर पे रहें थोड़ी देर, उस प्रश्न के साथ रहें थोड़ी देर, और उस प्रश्न से ही स्वयं उत्तर उत्पन्न होगा, जिसको अंतर गुरु कहते हैं। तो जो सदगुरु होते हैं वो अंतर गुरु से मिला देते हैं आपको, उस अंतर गुरु की छाया में रहें, इस उनकी संरक्षण में रहें, और आप सब अपने अपने क्रियाओं में सफल हों, अपने अपने लक्ष्यों में सफल हों। इसी सद्भाव के साथ, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। नमस्कार।